बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद राव है और आज हम अपना जो टॉपिक है बायो का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस हमने जो बच्चे टॉपिक पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा जो है रिव्यू लेंगे और कोशिश करेंगे बच्चों कि बायो के जितने भी जो ब्रांचेस जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम एमसीक्यूज के तौर पे जो है वो आप शेयर कर रहे हैं। तो अगर किसी को अगर वो एमसीक्यूज चाहिए तो वो जो है हमसे रब्ता कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप वहाँ पे नंबर से पे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देर नहीं करते अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आप भी परेशान हो रहे होंगे, 3-4 लेक्चर होंगे, ब्रांचेस चल रही हैं। ठीक है, परेशानी की बात तो है, क्यों? क्योंकि बच्चों आप एफएससी में हैं और एफएससी में ये ब्रांचेस आपने कुछ मैट्रिक वाली पढ़नी है और कुछ जो है आपने मजीद भी ब्रांचेस पढ़नी है जो कि न्यू है आपके लिए। ठीक है, जो न्यू ब्रांचेस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी बच्चों, वो मैट्रिक में आप उनके बारे में पढ़ चुके हैं और उनके बारे में जस्ट एक एक वर्ड के से उनको डिस्क्राइब किया था, लेकिन हमने प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताई थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो आप वॉच करें। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने जो ब्रांचेस पढ़नी है आज वो मॉडर्न ब्रांचेस की आप इनको कैटेगरी में ला सकते हो, इनको आप मॉडर्न ब्रांचेस कह सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक चीज़ तो आपको कंफर्म है, बायोलॉजी में क्या करते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम उसको स्टडी करते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होगा कि आपको पता है कि जो भी जानदार होता है वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। मॉलिक्यूल से फिर मिलके सेल बनते हैं, सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो इस तरह से मुकम्मल जो है फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे अगर आप इंसान को देखते हो तो हम एक इंडिविजुअल हैं और इस इंडिविजुअल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो बच्चों जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या आता है, क्या कुछ जानदार आपको पता है कि जिनकी बॉडी में जस्ट एक ही सेल होता है। अब उस सेल में ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वगैरह तो नहीं होंगे ना बच्चों, वो सेल अकेला बॉडी का पूरी बॉडी के लिए एक सेल है। तो उस सेल के अंदर क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल से मुराद बच्चों आप पढ़ते हो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फास्फोरस वगैरह, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो जानदारों में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। आपने मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके जानदारों की स्टडी करनी है, उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? Molecular biology is the branch of biology which deals with the study of living organism, ठीक है, at molecular level। molecular level के ऊपर जो जानदारों की स्टडी करती है ब्रांच, उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं जी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है जी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपने एक ब्रांच पढ़ी थी बच्चों, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी भी एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है और थोड़ा सा उसमें डिफरेंस भी है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बायोलॉजी, अगेन आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चों? माहौल जो आपका होता है, जिसमें क्या होता है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट भी हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजी में क्या है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन है, जो लेन देन है, जो रिलेशनशिप है, उसको स्टडी करती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो कल आपने एक ब्रांच पढ़ी थी जो लास्ट आपका लेक्चर था, उसमें हमने इकोलॉजी पढ़ा था। इकोलॉजी भी यही ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं जी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है। लेकिन फ़र्क ये है बच्चों कि जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है इसमें वो हम तमाम ए बायोटिक फैक्टर, वो तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है जी, किसी भी इन्वायरमेंट के, किसी भी इकोसिस्टम के जो कि जानदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं, उनकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है जी,
साथ में इंसान का उनके ऊपर, ये तमाम जानदारों का उन नॉन लिविंग चीज़ों पर क्या असरात है। यानी जैसे आपको पता है कि हम जिस तरह से ओवर यूज़ कैसे कर रहे हैं चीज़ों का, उन नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका जो है वो किस तरह से जो है बेस यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इनकी वजह से क्या पोल्यूशन हो रही है, क्या जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आप पढ़ते हो, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ों को डील करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, एक बेसिक चीज़ तो लाजमी बात है, जैसे कि इकोलॉजी के अंदर था कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, ये बात तो इकोलॉजी वाली ही है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of interaction between living organism and non living organism। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ जो लेन देन, जो ताल्लुक होता है, उसको स्टडी करती है, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है बच्चों, वो है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वर्ड से आपको पता चल गया होगा, माइक्रो का मतलब होता है बच्चों स्मॉल। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछली वीडियो में जैसे आपको बता दिया गया है, लॉजी के अंदर, लॉजी को कहते हैं बच्चों स्टडी करना, थॉट, रीजनिंग वगैरह। तो माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं। बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बच्चों बैक्टीरिया, वायरस, एलजी, फंजाई वगैरह। ठीक है, तो ये बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो बायो की वो ब्रांच जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आम आंख से नजर नहीं आते, नेक्ड आई से नजर नहीं आते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच है, उसके लिए एक प्रॉपर ब्रांच है, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, फ्रेश वाटर बायोलॉजी बच्चों, ये ब्रांच जो है, सबसे पहले आपको फ्रेश वाटर का पता होना चाहिए बच्चों। फ्रेश वाटर क्या होता है? बच्चों जो फ्रेश वाटर होता है ना, एक तो आप घर में आप पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर जो ताज़ा आप पानी जो है ना निकालते हैं, नल से निकालते हैं, टोटी वगैरह से किसी से पानी, वो फ्रेश वाटर होता है। क्या वही फ्रेश वाटर होता है? ठीक है, बताइए, शाबाश। नहीं पता, कोई मसला नहीं। फ्रेश वाटर जो होता है बच्चों, वो वाटर है जिसको आप ताज़ा पानी कहते हैं। ताज़ा पानी से मुराद जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन, बच्चों जो साल्ट का जो लेवल है वो क्या होता है? कम होता है। साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा मैं किस वाटर की बात कर रहा हूँ। जी बच्चों, ठीक समझे आप, फ्रेश वाटर में रिवर्स आ जाते हैं, कैनाल्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं, पानी के जो चश्मे होते हैं, दरियाएं, नहरें हो गई, नालियाँ हो गई, तो उनका जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है बच्चों, तो इधर लिख भी देता हूँ मैं, रिवर्स वगैरह का वाटर है। इसके अलावा रिवर्स के बाद आप जो है कैनाल्स, तो ये जो वाटर है बच्चों, ये फ्रेश वाटर है। जाहिर बात है, फ्रेश वाटर है, लाइफ है वहाँ पे, उस लाइफ की स्टडी क्या कहलाती है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर बॉडीज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब इस जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, इस फ्रेश वाटर बायोलॉजी में जस्ट हमने ये नहीं करना कि जो जानदार रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर मौजूद होंगे उनको हमने स्टडी करना है। उसके साथ साथ हम क्या चीज़ें स्टडी करेंगे बच्चों? उसके साथ साथ हम बच्चों वहाँ पे उसके फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है बच्चों, जो रिवर है, जो लेक है, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी कंपोजिशन, ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो क्या है, मुख्तलिफ मटेरियल्स कितने अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, ये उसका फिजिकल कंपोजिशन है। और जो केमिकल जो कंपोजिशन है, उसमें केमिकली क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, आपको पता है वाटर जो है H2O, जो वाटर जो होता है वो किस तरह से, मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल्स आ जाते हैं, उसकी केमिकल तरकीब क्या है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, इन चीज़ों को हमने स्टडी करना है। तो बच्चों प्रॉपर डेफिनेशन अब क्या होगी? फ्रेश वाटर इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन
फ्रेश वाटर, ठीक है जी, फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स वगैरह, और उनके साथ साथ उसने फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मैरीन वाटर बियोलॉजी। मैरीन वाटर क्या होता है बच्चों? मैरीन वाटर, अब दो चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों, दो चीज़ें हैं, एक है सी और एक है ओशन। तो मेरे बच्चों आपसे ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, आपने कमेंट में बताना है सी और ओशन में क्या फ़र्क है। ठीक है बच्चों, एक फ़र्क भी है, वो आपने मुझे बताना है कमेंट में, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। तो बच्चों सी और ओशन, जो समंदर होता है, समंदर के अंदर जो वाटर होता है, वो वाटर बच्चों उसमें सल्यूट या साल्ट की नमकियात का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है जी, यानी वहाँ का वाटर बच्चों साल्टी वाटर होता है। ठीक है, समंदर का जो पानी होता है वो कौन सा होता है बच्चों? साल्टी वाटर होता है। और जो समंदर का पानी होता है मैरीन वाटर होता है, ठीक है जी, उसको हम साल्टी वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सल्यूट का लेवल हाई है, वहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बच्चों साल्ट से मुराद है सल्यूट, सल्यूट से मुराद है साल्ट, एक ही बात, इसमें आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है बच्चों, तो साल्टी वाटर जो है जिस पानी में मौजूद होगा वो मैरीन वाटर कहलाएगा। अब आपको पता है कि जो समंदर है वहाँ पे लाइफ मौजूद है, वहाँ पे फिशेस मौजूद है, वहाँ पे प्लांट्स मौजूद है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ये सारे वहाँ पे जानदार मौजूद हैं। तो मैरीन वाटर biology is the branch of biology which deals with the study of living organism present in marine ecosystem, marine environment समंदर वगैरह में जो जानदार मौजूद है उनकी स्टडी करती है। अगेन मैं फिर वही बात करूंगा, जैसे हमने वहाँ पे बात की थी कि जो फ्रेश वाटर बियोलॉजी है वो ना सिर्फ जानदारों को स्टडी कर रही है बल्कि वहाँ का जो फिजिकल केमिकल इन्वायरमेंट है उसको भी स्टडी कर रही होती है। सेम इसी तरह से मैरीन वाटर बियोलॉजी जो है वो क्या करती है, वहाँ का जो फिजिकल एंड केमिकल जो है पैरामीटर होते हैं उनको स्टडी कर रही होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच का नाम है बच्चों पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी ये ब्रांच है बायो की, और इसमें हम क्या करते हैं जी बच्चों? पैरासाइट को स्टडी करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स अब पैरासाइट्स क्या होते हैं बच्चों? पैरासाइट ऐसा जानदार होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि होस्ट की बॉडी से खुराक हासिल करता है, उससे फूड हासिल करता है, उससे शेल्टर हासिल करता है, और इन रिटर्न उसको नुकसान देता है। आपके घर में कोई आप मेहमान आता है तो आप उसको क्या करते हैं? आप उसको खाना देते हैं, आप उसको जो है उसको ठहरने के लिए टाइम जगह देते हैं। तो अगर वो आपके बदले में आपको कोई नुकसान दे दे, आप कहेंगे कि यार क्या अच्छा बंदा था, क्या अजीब बंदा है, इसके साथ हमने भलाई की और उसने हमें नुकसान दिया। सेम वैसे ही पैरासाइट भी वो ही जानदार होता है जो कि होस्ट की बॉडी से फूड हासिल करता है, शेल्टर हासिल करता है, और इन रिटर्न उसको नुकसान देता है किसी डिजीज की शक्ल में, किसी बीमारी की शक्ल में। जुएं आपको पता होंगी, सबसे कॉमन एग्जांपल है, मच्छर है, मॉस्किटोज वगैरह हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है पैरासाइट्स की। तो उन उनका काम क्या होता है? उन्होंने होस्ट से फूड हासिल करनी है, फूड के साथ साथ उन्होंने जो है शेल्टर भी लेना है, और इन रिटर्न उसको हार्म करना है। ठीक है बच्चों, कोई डिजीज की शक्ल में। अब पैरासाइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब जस्ट इतना नहीं लिखना आपने, इस ब्रांच के अंदर और भी हम चीज स्टडी करते हैं। वो क्या चीज़ है बच्चों? हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। पैरासाइट जो है वो उसका ट्रांसमिशन कैसे होती है, वो होस्ट की बॉडी में दाखिल कैसे होता है, ये चीज़ हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। इसके अलावा बच्चों वो किस तरह से उसके अंदर डिजीज काज कर रहे हैं, होस्ट के अंदर उन्होंने बीमारी को कैसे फैलाना है, वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, उसका अब ट्रीटमेंट, उस बीमारी का ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है, उसका इलाज कैसे करना है, ये चीज़ हमने स्टडी करनी है पैरासाइटोलॉजी के अंदर। तो बच्चों ओवरऑल पैरासाइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी, एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनका मुंतकली के जराए, वो कैसे एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मुंतकिल होते हैं। ठीक है जी, और वो किस तरह से उसमें डिजीज काज करते हैं, किस तरह से उसको नुकसान दे रहे हैं, किस तरह से उसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का मुताला किया जाता है।
तो फिर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। आपने जब ये सारी बातें कर देनी है तो फिर आपको 2 नंबर जो है कंफर्म है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं दे रहा, ये जो है बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की। आपने ये पूरा लिख देंगे तो आपके कोई नंबर उसको नहीं कट कर सकता। तो जो ब्रांच है सोशल बायोलॉजी, ठीक है जी। सोशल वर्ड, सोशल जो है बिहेवियर से निकला है। सोशल बायोलॉजी का तो आपको पता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सोशल बिहेवियर, ठीक है जी, सोशल बिहेवियर से मुराद उन उनका कम्युनल बिहेवियर, ठीक है। वो किस तरह से कम्युनिटी बनाते हैं, वो किस तरह से सोसाइटी बनाते हैं। आपको पता है कि जितने भी जानदार हैं उनमें ह्यूमन का रैंक हाई है, इंसान का रैंक हाई है, ऊपर है। क्यों? इंसान को अशरफुल मखलूकात भी कहा गया है। किस लिए कहा गया? आपको पता है कि इंसान जो है वो, उसमें बिहेवियर है, उसमें रवैया है, वो सोसाइटियां बनाता है, वो कॉलोनियां बनाता है, ठीक है। मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आजकल। लेकिन वैसे इनका बिहेवियर है कि इन्होंने क्या करना होता है, सोसाइटियां बना के रहना है, ठीक है जी, एक दूसरे से मिल के रहना है। तो इस बायो की वो ब्रांच जो कि उनका सोशल बिहेवियर को स्टडी कर रही है कि वो कम्युनल लाइफ कैसे अपनी परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी किस तरह की है, उनकी सोसाइटी कैसी है, ठीक है, उनका दूसरे इंसानों के साथ लेन देन कैसा है, उनके इंटरेक्शन क्या है दूसरों के साथ, उनको फायदा दे रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, ओवरऑल जो भी है उसको स्टडी करती है, उसको हम सोशल बायोलॉजी कहेंगे। तो सोशल बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? सोशल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the social behavior, which deals with the communal life of human being या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ह्यूमन की बात इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि ये जो बिहेवियर है ये ह्यूमन के अंदर ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। आपको पता है कि इंसान जो होता है वो सोशल एनिमल है, उसको हम सोशल एनिमल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सोसाइटियां बनाता है, उनकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, उनके जो है रिश्तेदारियां होती हैं। आपको पता है कि आप लोगों के सब रिश्ते होंगे, आपके जो है दोस्त अहबाब भी होते हैं, आपके अंकल आंटी चाचू वगैरह मामू वगैरह, उनके ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या जो है कैट्स डॉग्स वगैरह में होता है ऐसा? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा ये बिहेवियर डेवलप नहीं होता, लेकिन ह्यूमन का रैंक ज़्यादा है। तो इसलिए हम सोशल बायोलॉजी के अंदर इंसानों का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, वो कैसे कम्युनिटी बना के रह रहे हैं, कैसे वो सोसाइटी बना के रह रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। बच्चों ह्यूमन बायोलॉजी, बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम बायो के हम मुख्तलिफ ब्रांचेस पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह, जितनी भी हम ब्रांचेस पढ़ते हैं वो तमाम जानदारों की है, ठीक है। वो बहुत वसी नॉलेज है, बहुत से जानदार, लाखों करोड़ों जानदार हैं। अब जो ह्यूमन बायोलॉजी है हमने स्पेसिफिक कर दिया ह्यूमन को, हमने ह्यूमन की स्टडी करनी है, ह्यूमन के हमने फिजियोलॉजी को स्टडी करना है, ह्यूमन के हमने मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है, ह्यूमन के हमने एनाटॉमी को स्टडी करना है, ह्यूमन की हमने हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तमाम पहलू, जितने भी जिंदगी के पहलू हैं, ठीक है, जो उनके स्ट्रक्चर है, उनकी बॉडी फॉर्म है, उनकी फंक्शन है बॉडी के, इन तमाम चीज़ों को जो स्टडी करती है ब्रांच, वो ह्यूमन बायोलॉजी है। हमने महदूद कर दिया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लगा दी है कि आपने इंसान को स्टडी करना है। आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंसान की पढ़े, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इंसान की पढ़े, आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जो जो भी ब्रांच आप पढ़ रहे हैं आप इंसान की पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? ह्यूमन बायोलॉजी। आप बच्चों एमबीबीएस में जाते हैं, एमबीबीएस में आपको ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चों उस ब्रांच को ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। उसमें उनका बिहेवियर भी आ जाता है, उनके स्ट्रक्चर भी आ जाती है, ओवरऑल वो तमाम सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें शामिल हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट और लास्ट आज की ब्रांच है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी ये जो ब्रांच है बच्चों, इसमें हम कोई टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। हमने टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, हमने हमने जो है जदीद जो है वो टेक्निक को यूज़ करना है। किस लिए यूज़ करना है? टेक्निक को हमने यूज़ करना है किसके ऊपर जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी करना है, उसकी टेक्निक को अप्लाई करना है, और वहाँ से क्या करवाना है जी? प्रोडक्ट्स हासिल करनी है। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़फुल होंगे बच्चों या हार्मफुल होंगी?
यूज़फुल होंगी, ठीक है। और यूज़फुल किसके लिए बच्चों? मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए, ठीक है जी। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों की वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जानदारों के ऊपर हम कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने फ़ायदे की चीज़ें बनवाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल, हर घर में बच्चों दूध से दही का बनना, ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ये आज से नहीं, आज से हज़ारों साल पहले से ये टेक्निक हर घर में चली आ रही है बच्चों। ये बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है। क्या करते हैं आप? दूध आपने लिया, उसमें आप जो है कोई दही जमाने वाला कोई जो है आप पुराना जो आपके पास मौजूद होता है उसको डालते हैं। उस दूध में क्या होता है बच्चों? बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों? उस बैक्टीरिया का काम, वो बैक्टीरिया आपको मैंने अभी बताया था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया? कि दूध से हमने दही बनानी है, ठीक है। तो दही से हम मुख्तलिफ चीज़ें फ़ायदा हासिल करते हैं, मुख्तलिफ फ़ायदा हासिल करते हैं, हमें फ़ायदा हासिल होता है। दूध से भी फ़ायदा है, नो डाउट, लेकिन दही के अपने फ़वाइद हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने यही चीज़ को स्टडी करना होता है। तो लैक्टोबैसिलस की मैं बात कर रहा था, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध को क्या करता है, जो उसमें जो माल्टोज़ शुगर होती है, उस शुगर को वो कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन के ज़रिए इनटू जो है वो लैक्टिक, आपने फर्मेंटेशन पढ़ी होगी मैट्रिक क्लासेस में, ठीक है जी। फर्मेंटेशन में ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, दो तरह की होती है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है। तो बच्चों जो दूध की जो प्रोटीन होती है, वो क्या करता है बैक्टीरिया? उन प्रोटीन को जमा देता है, ठीक है। वो प्रोटीन जब जमती है तो वो दही की सूरत इख्तियार कर लेती है, तो उस दही को आप इस मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये कॉमन सी टेक्निक है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है और आज से नहीं, हज़ारों साल से ये हम करते आ रहे हैं, हर घर का ये हिस्सा है। तो बच्चों अगर थोड़ा-सा और मॉडर्न की तरफ आएँ, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सी ऐसी न्यू टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हम बहुत से यूज़फुल मेडिसिन्स तैयार कर रहे हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं। जैसे कि आपको इंसुलिन के बारे में पता होगा, आपको पूरा चैप्टर है 10th क्लास में लास्ट वाला बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके पूरे टॉपिक के ऊपर आपका पूरा चैप्टर अगर आपको याद हो तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी बच्चों। उसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी पढ़ते हैं, जो कि एक एडवांस टेक्निक है, ठीक है बच्चों। तो आप जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स के ज़रिए हम बहुत सी यूज़फुल मेडिसिन, जो कि बहुत मुश्किल से पहले अवेलेबल होते थे, अब ईज़िली अवेलेबल है, हर इंसान की पहुँच के अंदर है। जैसे कि इंसुलिन, ठीक है बच्चों। इंसुलिन हम बैक्टीरिया से तैयार कर रहे हैं और ये इंसुलिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट, ठीक है, जो शुगर जो बीमारी है कॉमन, ये शुगर की बीमारी आजकल बहुत आम है, इसके लिए इंसुलिन यूज़ की जाती है। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए करवा रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम करवा रहे हैं। समझ आ गया आपको? तो ये बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the practical application on living organism for the production of product for benefit for useful of मैनकाइंड। इंसानियत की खिदमत के लिए हम वो तमाम चीज़ें तैयार करवाते हैं, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लोज हो गया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।